अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि ये तकरीबन 2 महीने बाद एक एपिसोड आ रही है, और दूसरा ये कि इट इज़ ऑन अ टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इतना टाइम मैं था कहाँ पर, तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आई स्टार्टेड माई ओन सॉफ्टवेयर कंपनी, तो इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू रन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है करने को, तो आई गॉट लॉस्ट इन दैट। और दूसरा ये कि आई हैड चाइल्ड वेरी रिसेंटली, तो उसमें भी थोड़ा मसरूफियत निकल गई। लेकिन नाउ आई एम बैक एंड एवरीथिंग विल इंशाल्लाह बी बैक टू नॉर्मल। आपके इंस्टाग्राम मैसेज का रिप्लाई भी होगा, यूट्यूब लाइव सेशंस भी होंगे, इंशाल्लाह मीटअप्स भी होंगे, एंड द वीडियोज़ विल बी अगेन फ्रीक्वेंट। आज के एपिसोड में डेडिकेट करता हूँ अपने इस बेचारे माउस को। इसने मेरा तकरीबन 5-5.5 साल साथ दिया, लेकिन नाउ द टाइम हैज़ कम दैट वी मूव ऑन टू न्यूअर माउसेस। ये वफात पा गए हैं। तो अगर आपको कोई बजट माउस अच्छा पता है जो कि एर्गोनॉमिकली अच्छा हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इट विल रियली हेल्प मी अ लॉट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज की वीडियो है साइंस ऑफ अ बैड वर्क प्लेस। ये इसे साइंस ऑफ बैड टीम्स भी कह सकते हैं, लेकिन मोर सो आई थिंक कि जो वर्क प्लेस या ऑर्गेनाइजेशंस का डीएनए होता है वही डीएनए प्रोजेक्ट्स में भी चल रहा होता है, तो यू कैन यूज़ इट इंटरचेंजेबली। बाय वर्क प्लेस आई स्पेसिफिकली मीन कि ऐसी टीम्स और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे ऐसे कल्चर्स और ऐसी हैबिट्स और ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं होते। तो अगर ऐसे साइंस आपको कहीं पे भी मिले, आपकी किसी टीम में मिले या आपके किसी वर्क प्लेस में मिले, तो कोशिश करें कि आप अपने टीम लीड से, अपने सुपीरियर से बात करें कि वो इसे चेंज कर सकते, तो दैट्स ग्रेट। अगर वो नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में आपको मोस्ट प्रॉब्ली यू शुड बी सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब एंड ट्रांजिशनिंग फ्रॉम दोज वर्क प्लेसेस, क्योंकि वो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी ग्रोथ को हिंडर कर रहे होंगे। इस वीडियो को आपने बिल्कुल डिटेल में एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप इसको मिडवे छोड़ देंगे तो वो शायद आपके लिए मिसलीडिंग हो जाए। सो प्लीज़ फॉलो इट थ्रू टू द एंड, और एंड देन मेक अप योर माइंड कि आपने क्या करना है उस बारे में। सो आई पुट टुगेदर लिस्ट ऑफ अबाउट 8 पॉइंट्स जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेंगे इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। सो उनमें सबसे पहले है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप ऐसी टीम में काम कर रहे हैं जहाँ पे हर वक्त क्वांटिटी ओवर क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, जहाँ पे हर वक्त इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि कौन कितना ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, दैट इज़ मोस्ट लाइकली नॉट अ गुड साइन। ऑफ कोर्स ऐसे हो सकता है कि कभी कभी क्रंच टाइम आता है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी टीम में क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जा रहा, अगर सब पार कोड प्रोडक्शन पर शिप हो रहा है, बगी कोड शिप हो रहा है, अनटेस्टेड कोड शिप हो रहा है, तो दैट विल मोस्ट प्रॉब्ली बी अ बैड साइन। इसमें एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि ऐसी कंपनीज़ जहाँ पे क्वांटिटी ओवर क्वालिटी को फोकस किया जाता है, वहाँ पे सक्सेस के मैट्रिक्स भी इसी के अराउंड होते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसी कंपनीज़ में वही इंजीनियर्स या वही एम्प्लॉयज़ ज़्यादा शाइन कर सकते हैं जो कि ज़्यादा क्वांटिटी का कोड शिप करते हैं, और वो एक इमेज ऑफ सक्सेस बनाई जाती है जिसके अगेंस्ट आपको बेंचमार्क किया जाता है। तो आई थिंक दिस क्वांटिटी रेस विल नॉट डू एनीबडी एनी गुड, एंड अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो यू शुड मोस्ट लाइकली टॉक टू योर टीम लीड और टॉक टू योर सुपीरियर्स, और प्रॉब्ली लुक फॉर स्विचिंग। नंबर 2, नो मेंटोर्स और बैड मेंटोर्स। नो मेंटोर्स भी बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन बैड मेंटोर्स होना बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि नो मेंटोर्स के केस में आप हिट एंड ट्रायल से हो सकता है अपनी गलतियां करके आप ऐसा कुछ सीख लें। बैड मेंटोर्स के केस में अगर आपको जो सिखा रहे हैं अगर उनको ही नहीं आता खुद, तो वो आपको क्या सिखाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, आप उनसे वो चीज़ें सीखेंगे जो कि फ्यूचर में आपकी हैबिट्स बन जाएंगी। और मेंटर्स के साथ ऐसे होता है कि जो भी वो आपको बता रहे होते हैं, यू रियली डोंट क्वेश्चन इट, तो वो आप अगर उसको इंजेस्ट करते जाएंगे, यू विल प्रीटी मच एंड अप लाइक दैम। तो नो मेंटर्स और बैड मेंटर्स इन एनी सॉफ्टवेयर कंपनी, इन एनी टीम इज़ अ बैड साइन। नंबर 3, कोड रिव्यूज़। कोड रिव्यूज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने करियर में जो भी चीज़ें सीखी हैं वो मैंने कोड रिव्यूज़ से सबसे ज़्यादा, इंजीनियरिंग के केस मैंने कोड रिव्यूज़ से सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। कोड रिव्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑटोमेट नहीं की जा सकती, ठीक है। कोई ऑटोमेटेड एजेंट आपको कोड रिव्यूज़ करके नहीं दे सकता। अ कॉम्पिटेंट ह्यूमन हैज़ टू डू योर रिव्यूज़। तो अगर आपकी कंपनी में या आपकी टीम में कोड रिव्यूज़ नहीं होते, उनका कल्चर ही नहीं है, तो या तो कोशिश करें कि उसका कल्चर बिल्ड हो जाए, और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसी चेंज आपको नहीं नज़र आ रही कोशिश करने के बावजूद,
तो आई थिंक इट इज़ अ बैड साइन ऑफ अ वर्क प्लेस एंड यू शुड प्रॉब्ली लुक टू स्विच टू कंपनी विच डज दैट। साइन नंबर 4, ऑलवेज फायर फाइटिंग। मतलब हर वक्त ही आग लगी रहती है, हर वक्त ऐसे है कि ओह ये वाला फिक्स करना है, ओ कस्टमर ने ये कह दिया, ओ फ़लाँ चीज़ मिस हो गई थी पिछली दफ़ा में, वो आज कर दो। आज कोई प्रायोरिटी सेट हो रही हो और 3 दिन बाद आपको टोटली आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाए। तो अगर हर वक्त एक फायर फाइटिंग सा सीन बना हुआ है ना आपकी टीम में या आपकी कंपनी में, तो इट विल प्रॉब्ली नॉट हेल्प यू ग्रो। शॉर्ट टर्म में आपके लिए शायद सही हो, इट विल टीच यू हाउ टू हैंडल प्रेशर, बट यू वोंट नो के तरीके से काम कैसे किया जाता है, डिलिबरेशन से चीज़ों को थिंक थ्रू करके काम कैसे किया जाता है। तो आई थिंक कि अगर आप हर वक्त फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हर वक्त आग लगी हुई है, हर वक्त हर कोई क्राइसिस सिचुएशन में है, दैट इज़ ऑल्सो अ बैड साइन ऑफ अ वर्क प्लेस। नंबर 5, ट्रेनिंग काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये स्पेसिफिक है फ्रेश ग्रेजुएट्स और न्यू लोग जो टीम में आते हैं, अगर उनके लिए बिल्कुल ट्रेनिंग का कोई भी तरीका ही नहीं है, यानी कि पहले दिन ही उन्हें बस समंदर में फेंक दिया जाता है कि यार आज से आप आए हैं, आज से ही आप काम करना शुरू कर दें और आप प्रोडक्टिव होने लग जाएं और आप आउटपुट देने लग जाएं। इसका मतलब है कि आपकी कंपनी में इंजीनियरिंग का बार काफ़ी लो है और वो इतना लो है कि वो एक फ्रेश ग्रेजुएट को बिल्कुल स्टार्ट में ही प्रोडक्शन कोड का एक्सेस दे रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली इधर से आगे जाते हुए भी आपको खुद ही सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो यू जस्ट प्रीटी मच ऑन योर ओन। ट्रेनिंग में सिर्फ इंजीनियरिंग की या QA की या स्पेसिफिक स्किल्स की, जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनकी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा मैं। दिस कुड ऑल्सो इन्वॉल्व सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ट्रेनिंग हो सकती हैं, रिटन कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हो सकती हैं, नेगोशिएशन की ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। तो अगर आपकी कंपनी में कल्चर नहीं है ट्रेनिंग्स का, तो दैट इज़ ऑल्सो वन साइन। नंबर 6, नो प्रोसेसेस, यानी कि कंपनी में कोई प्रोसेसेस ही नहीं है। कस्टमर ने ईमेल कर दी कि यार ये फ़ीचर बना दें, तो सारे लोग उस तरफ लग गए, एक फ़ीचर बनाने लग गए। सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से प्रोडक्शन पे कोई क्रैश आ गया लेट से, और सारे उस तरफ लग गए हैं, एकदम से वो चीज़ हल करने लग गए हैं। कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस ना होना, कोई स्क्रम या कैनमैन ना होना। आई थिंक कि कैनमैन जो है ना वो बेयर मिनिमम बार होना चाहिए कि अगर आपकी कंपनी में या टीम में कैनमैन फॉलो हो रहा है तो एटलीस्ट कैनमैन तो ज़रूर ही होना चाहिए। अगर कैनमैन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि एवरीबडी इज़ जस्ट टैकलिंग इश्यूज़ एट रैंडम। इधर से कोई इशू आता है कस्टमर की तरफ से, वो बस रैंडमली किसी को साइन कर दिया जाता है, ना मॉनिटरिंग होती है, ना फॉलोअप होता है, उसके ऊपर ना टेस्टिंग होती है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इन द सेकंड वीडियो आई थिंक, तो उसमें भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सारे स्टेप्स पूरा होना इज़ आइडियल, लेकिन एटलीस्ट उनमें से 3 से 4 फॉलो डेफिनेटली होने चाहिए। कोड रिव्यूज़ का मैंने ऑलरेडी बता दिया। कोड रिव्यू इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस। तो कोड रिव्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट यू शुड बी ऑब्जर्विंग इन गुड वर्क प्लेसेस। अगर कोड रिव्यूज़ का कल्चर नहीं है तो दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग। नंबर 7, पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिक्स ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पे, तो वो तो इट इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग दैट यू कैन सी। पॉलिटिक्स के कुछ साइंस ये होते हैं कि लेग पुलिंग होती है, ठीक है, रादर देन पीपल ट्राइंग टू फोकस ऑन कि वो अपने आप को बेहतर कैसे करें, वो दूसरों की बुराइयां गिनवाने लग जाते हैं। और अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है तो यूर प्रॉब्ली इन अ हाई पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट। पॉलिटिक्स के और साइंस होते हैं नेपोटिज्म, यानी फेवरेटिज्म वगैरह हो रहा है। कुछ लोग हैं टीम के अंदर जो बॉस के फेवरेट हैं एंड वट एवर दे डू दे डोंट गेट अकाउंटेबिलिटी फॉर इट। अकाउंटेबिलिटी ना होना, यानी कि टीम में सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होना, कुछ लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी हो और कुछ लोगों के लिए ना हो। ये कुछ साइंस हैं जो पॉलिटिक्स के होते हैं किसी वर्क प्लेस पे। और आई थिंक अगर पॉलिटिक्स आप ऑब्ज़र्व करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जॉब पे, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। और रिगार्डलेस के अगर बाकी सारी चीज़ें एवरेज भी हों, अगर ये आपके लिए बैड है तो दिस वुड प्रॉब्ली हिंडर योर ग्रोथ द मोस्ट। और नंबर 8 पर आता है बिकमिंग अ जैक ऑफ ऑल। कुछ कंपनीज होती हैं जिनमें ऐसे होता है कि कोई भी काम आए ना तो कोई भी कर ले, ठीक है। दैट वुड एक्चुअली मेक यू अ जैक ऑफ एवरीथिंग बट अ मास्टर ऑफ नन। सो फॉर एग्जांपल ये है कि आज PHP का कोई प्रोजेक्ट आ गया, तो आपका लेट से PHP एक्सपीरियंस है, यूर PHP इंजीनियर, आप उस पर काम कर रहे हैं, एंड देन 3 months लेटर लेट से ब्लॉकचेन का कोई प्रोजेक्ट आया था एंड जैसे कि यार अच्छा आप इस प्रोजेक्ट पे आ जाएं।
आप उस पर काम करते हैं 6 महीने के बाद वो कहते हैं कि डेटा साइंस का एक प्रोजेक्ट आ गया, आप उस पर आ जाएं एंड देन यू मूव टू पाइथन फॉर एग्जांपल। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में और डिफरेंट डोमेन्स में हॉप करना कोई मसला नहीं है। मतलब कि अगर आप फर्स्ट करें एक टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं, लेट्स से आप एक बैकएंड इंजीनियर हैं, पहले आप ई कॉमर्स में काम कर रहे थे और फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन में काम करने लग गए और फिर आप लॉजिस्टिक्स में काम करने लग गए, फिर आप लेट्स से प्रोसेस इंप्रूवमेंट में काम करने लगे, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन टेक्नोलॉजी स्विच करना हर 3 या 6 महीने बाद, दैट वुड जस्ट मीन कि आप यू आर जस्ट अ टूल दैट इज़ बीइंग यूज्ड। तो आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं आपका होगा और ना ही आपकी एज सच लॉन्ग टर्म वैल्यू होगी वही एज एन इंजीनियर। तो अगर आपकी कंपनी में ऐसे हो रहा है कि यू आर यूज्ड टू पुट आउट फायर्स, टू पुट आउट इश्यूज़ के यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, दैट इज़ प्रॉब्ली अनदर साइन, अनदर रेड फ्लैग फॉर यू। तो ये थे 8 साइंस जो कि मैंने ऑब्जर्व किए अपने करियर में उन कंपनीज़ में, उन टीम्स में जिनसे आपको दूर भागना चाहिए। लकीली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं अपने किसी भी टीम में तो आपके लिए स्विच करना टीम्स भी ईजी होता है, टीम स्विच करना भी ईजी होता है और जॉब स्विच करना भी काफ़ी ईजी है। तो या डू दैट। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि आपको ये 8 के 8 चीज़ें परफेक्ट किसी भी कंपनी में नहीं मिलेंगी। इट विल जस्ट बी अ केस ऑफ कि यार इस चीज़ में ये एवरेज हैं और यहाँ पर इस चीज़ में एट बेस्ट अबव एवरेज है। कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसी टीम नहीं होगी जो कि सारे चेक बॉक्सेस टिक करे और वो कहे और आपको लगे कि यार ये मेरे लिए बेस्ट टीम है। बट गिवन ऑप्शंस में अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना मिनिमाइज़ कर सकें इन चीज़ों को उतना आपके लिए बेहतर है, उतना आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेहतर है। ओह एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें हैं वो नॉट बैड साइंस भी हैं, जो चीज़ें अपेरेंटली आपको बैड साइंस लगेगी लेकिन वो असल में बैड साइंस नहीं होंगे। सो आई मेड अ लिस्ट ऑफ दैट एज़ वेल। सो अगर लेट्स से आपकी कंपनी में फिक्स टाइमिंग्स है और आपके इर्द गिर्द सारी जो कंपनीज, जो आपके दोस्त जहाँ पे काम कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, बहुत चिल सीन है, तो फिक्स टाइमिंग इज़ नथिंग बैड। अगर आपकी कंपनी में फिक्स आवर्स हैं, इट इज़ नॉट अ बैड साइन। इंटरमिटेंट लेट सेटिंग्स होना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड साइन। अगर आपको लेट से हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा भी अगर आपको लेट सेटिंग करनी पड़ती है, कोई आपकी स्प्रिंट एंड हो रही है और आपको काम डिलीवर करने के लिए लेट सेटिंग करनी पड़ रही है, that is not a bad sign at all. That might seem like a bad sign but it's not. Serious culture hona, not fun culture hona might also seem like a bad sign but it's not a bad sign, क्योंकि अगर हो सकता है कि the company or the team is going through a crunch कि वहाँ पर everybody is working। एक और साइन जो आपको शायद लगे कि ये बैड साइन है लेकिन वो बैड साइन नहीं होगा और वो है कि if your mentors or team leads are not easily pleased, तो देखने में शायद ये बैड साइन लगे कि यार कोई उनका बार ही बहुत हाई है, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है तो उनको ये चीज़ सही नहीं लगती, मैं कुछ भी कर लूँ वो सही नहीं लगती। दैट कुड जस्ट मीन कि यू जस्ट नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड देन एवरीथिंग विल वर्क आउट। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड साइन ऑल्दो इट माइट सीम लाइक वन। और लास्ट पे एवरेज सैलरी। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी जो कि आपको बेस्ट कल्चर, बेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दे, वो आपको बेस्ट सैलरी भी दे। तो एवरेज सैलरी इट्स नॉट अ बैड साइन एट ऑल। हो सकता है कहीं और आपको उससे ज़्यादा सैलरी मिल जाए लेकिन वहाँ पे इनमें से हो सकता है 8 में से 5 चीज़ें ऑलरेडी हों विच यू माइट वांट टू रन फ्रॉम। एंड विद दैट आज की वीडियो अपने एंड पर पहुँच रही है। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी बैक, आई एम रियली एक्साइटेड टू बी मेकिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज और बहुत एक्साइटिंग चीज़ें भी आने वाली हैं। उनमें से एक चीज़ है ये, एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर आई टोल्ड यू कि आई एम गोइंग टू बी रनिंग अ मैराथन। सो I will be running a marathon on 4th of December inshallah. It is 132 days from today. और yeah, fingers crossed. तो आप running का भी inshallah content बहुत जल्दी देखेंगे and I've missed all of you a lot. So inshallah see you in the next video. Allah Hafiz.